Hey little champs, how is you all? I hope so all are very good and enjoying your study very well. Okay dear student, this is very important to continue your online study and increasing your knowledge and become intelligent. Dear students, आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश रीडर की बुक को पढ़ने जा रहे हैं. ओके, आप सामने देख रहे हैं क्या राइट किया है, इंग्लिश रीडर. सभी बच्चे सबसे पहले इंग्लिश रीडर की बुक को लेंगे और चैप्टर 5 ओपन करेंगे. व्हाट इज़ योर चैप्टर्स? इंडियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. आज हम चैप्टर 5 में इंडियन गेम्स के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. समझ में आ गए बच्चों? चलिए आप चैप्टर ओपन कर लेते हैं. चैप्टर 5 इंडियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. Dear student, look at this picture. What is this picture? This picture is like some games. First is गिल्ली डंडा and second is पहलवानी. बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं गिल्ली डंडा और पहलवानी, ये सभी आपके क्या हैं? गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जिन्हें हम अक्सर खेलते हैं. बच्चों ये जो गेम्स हैं वो आपके इंडियन गेम्स हैं. यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है. कहाँ पे? भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये सालों साल से खेला जाता है. ओके डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर में विभिन्न प्रकार के गेम्स के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट, ओपन योर चैप्टर 5 इन इंग्लिश रीडर बुक इंडियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. नाउ कंटिन्यू योर टेक्स्ट. So dear student, look at this para. What here is telling that many games and sports organized in ancient India and were passed on through the generation. बच्चों प्राचीन काल से ही भारत में बहुत सारे खेलों का उत्पत्ति हुई है. बहुत सारे खेल जो हैं प्राचीन काल से खेले जाते हैं भारत में और ये आगे चलकर सारे जनरेशन में भी खेले जा रहे हैं. Let us read about a few such games and sports which are still actively played today. आज हम उन सभी गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्राचीन काल से भारत में उत्पत्ति के उपरांत अभी तक हम सभी खेलते हैं. तो आज हम गेम में क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला गेम क्या है? चेस. चेस खेलते हैं सभी बच्चे. तो चेस को हम रीड करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से भारत में इसका आविष्कार हुआ. ओके, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हम इसे कैसे खेलते हैं. कम टू योर पैरा. द गेम ऑफ चेस इज़ बिलीव्ड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एंड वॉज नेम अष्टपद. बच्चों भारत में एक गेम का आविष्कार हुआ, ये ऑर्गेनाइज किया गया. इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है जिसे हम अष्टपद कहते हैं. अष्टपद किसे कहा जाता है? चेस को ही कहा जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अष्टपद इन संस्कृत मीन्स. बच्चों चेस का जो नाम है अष्टपद, अष्टपद जो है ये संस्कृत है में बताया गया है. ओके बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? अष्टपद तो संस्कृत वर्ड है. इसका मतलब होता है वन विद 8 लेग्स, 8 पैरों के साथ एक. इसका मतलब क्या होता है? अष्टपद. ओके डियर स्टूडेंट, एंड दिस बोर्ड गेम वॉज प्लेड विद द डाइस ऑन एन 8x8 चेकर बोर्ड विद 64 स्क्वायर्स. बच्चों 64 स्क्वायर्स के साथ 8x8 चेक बोर्ड के साथ या डाइस से खेलने वाला गेम है. ओके बच्चों, आप सभी डाइस से खेलते हैं. ये चेक बोर्ड गेम होता है जो 64 स्क्वायर्स के साथ खेला जाता है, जिसे संस्कृत में अष्टपद कहते हैं. और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में हुई है. ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? चेस के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. Later this game came to be known as चतुरंग. इस गेम के बाद इसको हम नए नाम से जानने लगे, चतुरंग. क्या कहते हैं? चतुरंग. चतुरंग मीन्स क्या होता है?
The Sanskrit name Chaturanga means made of 4 parts. It means that चतुरंग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बताया गया है. चतुरंग, चतुर मीन्स जानते हैं बच्चों, ठीक है. चतुर्थ इट मीन्स दैट 4, ठीक है. चतुरंग का मतलब क्या होगा? 4 भाग. और 4 भाग कौन कौन से हैं उसी को हम रीड करने चल रहे हैं. क्या बता रहा है? द 4 इंच ऑफ पार्ट्स. इसे हम बेटा संस्कृत में अंग बोलते हैं और इंग्लिश में पार्ट, ठीक है. जो 4 अंग हैं वो 4 पिलर पे खड़े हैं, ठीक है. ये 4 पिलर कौन से हैं? ब्रांचेस ऑफ आर्मी. आर्मी के 4 पिलर्स पे खड़े हैं. इस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया है. कौन कौन से? द pieces that were used to play the game resemble the 4 branches of an ancient India army. प्राचीन काल के, प्राचीन भारत के आर्मी जो 4 पिलर पे खड़े थे उनके हिसाब से इस गेम को डिवाइड किया गया है, जिसे चतुरंग नाम भी दिया गया है. ओके डियर स्टूडेंट, लाइक दैट डिवाइडेड इनटू एलिफेंट, हॉर्सेस, चैरियट एंड फूट सोल्जर. बेटा हाथी, घोड़ा, रथ और सैनिक, इन 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है. 4 लोगों को एज अ आर्मी, आर्मी, इंडियन आर्मी की तरह इसको दिखाया गया है. आप चेस में देखते हैं ना क्या क्या होता है? हाथी, घोड़ा, रथ और सोल्जर. Unlike modern days, chess chaturang was a game of chance and depended on how well and well rolled the dice. और मॉडर्न टाइम में इस गेम में कुछ परिवर्तन हुआ है. इसको रोल करके खेला जाने लगा है. इट वॉज प्लेड ऑन अ क्लॉथ बाय 2, 3 और 4 प्लेयर्स. और ये क्या है? पहले के टाइम में क्या था कि इसको 3-4 खिलाड़ियों के द्वारा कपड़े पर खेला जाता था. ओके डियर स्टूडेंट, आपने चेस के बारे में पढ़ लिया. अब हम भारतीय गेम्स के नेक्स्ट गेम को अगले पार्ट में पढ़ेंगे. आज का होमवर्क देख लेते हैं. आपका होमवर्क है वर्ड मीनिंग. सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है. फर्स्ट इज़ अ रिसेंबल्ड. रिसेंबल्ड मीन्स लुक लाइक. सेकेंड एविडेंस. एविडेंस मीन्स प्रूफ. डिपिक्शन. डिपिक्शन मीन्स क्या होता है? यूजिंग पिक्चर टू शो द पचीसी बोर्ड. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर वर्ड मीनिंग. कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं, उनको देख लेते हैं. वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स. एंड एडजेसेंट प्लेयर. एडजेसेंट प्लेयर मीन्स क्या होता है? प्लेयर्स निकलिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज योर वर्ड मीनिंग. Write in your notes and also learn it. Okay dear student, enjoy your video and keep it up. Thank you so much.